मॉडिफाई करता है और ट्रांसपोर्ट करता है कोरोना वायरस को। अल्वियोलर सेल जैसे ही डैमेज हो गया बिकॉज ऑफ द एग्जिट ऑफ द कोरोना वायरस, ये क्या करता है, यहां पे ये सिग्नल भेज रहा है। हेलो गाइस, मैं हूं डॉक्टर कुणाल फ्रॉम नॉलेज बॉम्ब एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कोरोना थ्रू एनसीईआरटी। इट मीन्स कि हम कोरोना वायरस के बारे में बात करने जा रहे हैं, बट थ्रू द पर्सपेक्टिव ऑफ एनसीईआरटी। एनसीईआरटी का चश्मा लगा के कोरोना वायरस को हम देखेंगे, राइट। एंड इट इज गोइंग टू बी अमेजिंग ट्यूटोरियल, क्योंकि इसमें आपका जो सेल है वो सेल आपका रिवाइज हो जाएगा, उसमें मतलब कुछ उसके पोर्शन रिवाइज हो जाएंगे। उसके बाद आपका जो रेस्पिरेशन है, ब्रीदिंग है, वो रिवाइज हो जाएगा। उसके बाद हम हाइपोथैलेमस के बारे में बात करेंगे, हम इम्यूनिटी के बारे में बात करेंगे। सो इट इज़ एन अमेजिंग ट्यूटोरियल, राइट। यू आर गोइंग टू लव इट। अगर आपने ये टॉपिक पढ़े हुए अगर होगे तो आपको ये काफ़ी अच्छा लगने वाला है ट्यूटोरियल, क्योंकि कॉम्प्रिहेंसिव टॉपिक है। चलो जल्दी से शुरू करते हैं। इसमें हम जनरल नॉलेज की बात नहीं करेंगे, 1 मीटर दूर खड़े रहना है, 2 मीटर दूर खड़े रहना है, फर्स्ट केस कहाँ पे मिला है, वो सब बातें नहीं करेंगे। एनसीईआरटी के थ्रू देखेंगे कोरोना क्या है। ओके फाइन, सो लेट्स जंप इनटू द डिटेल्स। फाइन, सो ये है कोरोना वायरस। ओके, पूरी दुनिया को जिसने परेशान करके रखा है। इससे आगे बढ़ने से पहले इसका स्ट्रक्चर समझ लेते हैं, उसके बाद हमें समझेगा कि एग्जैक्टली ये बॉडी में जाने के बाद करता क्या है, राइट। चलो तो देखो यार, ये है अपना कोरोना वायरस। सो यहाँ पे आप बाहर पे देख रहे हो, यहाँ पे कुछ स्पाइक्स हैं, राइट। दीज आर द स्पाइक्स मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। ओके, उनके नाम जानने की हमें ज़रूरत नहीं है, बट दीज आर द प्रोटीन स्पाइक्स। ओके, उसके बाद हम यहाँ पे देख रहे हैं प्रोटीन एनवलप। ओके, दिस इज अ एनवलप प्रोटीन. It means that this is an enveloped virus. There are two kinds of viruses: enveloped virus, non-enveloped virus. Like polio is a non-enveloped virus, like adenovirus is a non-enveloped virus. Okay, but this is a enveloped virus. Okay, now as you can see here, this is a RNA. Okay, it means that the coronavirus is a RNA virus. यार ये जो हम कोरोना वायरस कह रहे हैं, इसका असली नाम क्या है? इसका नाम है SARS-CoV-2, दैट इज सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2। इट मीन्स कि सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम के जो वायरसेस है, उन वायरसेस के जैसे ही ये वायरस है, उन्हीं के ग्रुप में इसको रखा है। इस वायरस का नाम है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2। ओके, ये आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं। देखो आपकी एग्जाम जो है काफ़ी बार मतलब लगातार डिले जो हो रही है, तो दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एमसीक्यू दैट यू कैन एक्सपेक्ट। ओके, SARS का लॉन्ग फॉर्म। ओके, सो SARS-CoV-2 इज द नेम ऑफ द वायरस। एंड ये वायरस डिसीज क्या कॉज करता है? कोविड-19। दिस इज द नेम ऑफ द डिसीज, कोरोना वायरस डिसीज 19, कोरोना वायरस डिसीज 19। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ दिस वायरस इज कॉल्ड एज अ नोवेल वायरस। आपने देखा होगा कि नोवेल कोरोना वायरस, ये नोवेल मतलब नोवेल मतलब जो पहली बार हमने आइसोलेट किया है, इसके पहले हमें जो है उसके ट्रेसेस उतने ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं मिले हैं। सो दैट्स वाई वी कॉल दिस वायरस एज अ नोवेल वायरस। ओके फाइन, उसके बाद ये देखो, दिस इज अ एनवेलप वायरस एंड दिस इज अ RNA वायरस। सो COVID-19, कोरोना वायरस डिसीज 19, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम CoV-2 इज द नेम ऑफ द वायरस, राइट। अब देखो होता क्या है, ये जो आप एनवेलप देख रहे हो ना, दिस इज अ प्लाज्मा लिपिड बाइलेयर, राइट। ये बाइलेयर, यहाँ पे लिपिड की बाइलेयर आपको दिखेगी एनवेलप में। ये हम सेल में पढ़ेंगे और राइट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हमने ऑलरेडी देखा भी है बायोटेक्नोलॉजी की जब बात कर रहे थे। सो वही लेयर यहाँ पे है इस वायरस के पास, दैट इज द लिपिड बाइलेयर है। इसके पास एक फॉस्फेट का हेड और लिपिड की टेल। ओके, फॉस्फेट का जो हेड है इट इज अ हाइड्रोफिलिक, मतलब वाटर लविंग हेड है। ओके, और टेल जो है इट इज अ हाइड्रोफोबिक टेल, दैट इज वाटर हीटिंग टेल, राइट। अब देखो, जब आप सोप लेते हो, राइट, हाथ धोने के लिए, अब उसमें क्या है, दीज आर द लिपिड लविंग टेल्स। यहाँ पे भी हेड है, यहाँ पे भी टेल है, राइट। ये है अपनी सोप जो हम हाथ में लेते हैं। तो जो सोप के जो मॉलिक्यूल्स है उसके पास है लिपिड लविंग टेल्स। अब ये जो लिपिड लविंग टेल्स जो है ये आ जाती है यहाँ पे, लिपिड जो लेयर है यहाँ पे लिपिड लेयर को जाके अटैच हो जाती है जब आप हाथ धोते हो। तो अटैच होने के बाद व्हेन यू आर रबिंग योर हैंड्स, तो क्या होता है, ये उसको ब्रेक कर देता है। अटैच होने के बाद उसको अटैच हुआ, उसको ब्रेक कर दिया। दैट्स वाई हम क्या कहते हैं, कम से कम 20 सेकंड के लिए हाथ धोना है, क्योंकि जब 20 सेकंड के लिए आप धो रहे हो तो एक्चुअली यू आर मिक्सिंग दिस लिपिड टेल विथ दिस लिपिड लेयर
ऑफ द एनवलप ऑफ द वायरस। ओके, सो इसके बाद ये एनवलप ब्रेक हो जाएगा तो आरएनए इसका सेपरेट हो जाएगा, उसका एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा, राइट। आप इसी तरीके से अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर भी हम जो यूज़ करते हैं वो वही एनवलप को ब्रेक कर देता है, राइट। लेकिन अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर यूज़ करेंगे तो हम इसके पार्टिकल आपके हैंड पे ही रहेंगे। अगर आप सोप यूज़ करोगे तो सोप के साथ जब आप पानी के साथ उसको धोगे, उसको वॉश करोगे तो ये कंप्लीट वायरस के पार्टिकल निकल जाएंगे, राइट। सो दिस इज हाउ एग्जैक्टली इट वर्क। नाउ ये है लंग, राइट। लंग में हम देखेंगे कि वायरस एक्चुअली करता क्या है यार। ये जो हम बात कर रहे हैं कि लंग को अफेक्ट करता है कोरोना वायरस, तो ये लंग में जाके करता क्या है। ये है लंग एंड दिस इज द ब्रोंकाइल ट्री, राइट। ट्रकिया, ब्रोंकस, ब्रोंकियोल एंड अल्वियोलाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। ट्रकिया, ब्रोंकस, देन ब्रोंकायोल्स एंड अल्वियोलाई। ओके, प्लूरा, ओके, प्लूरल मेम्ब्रेन, द कवरिंग ऑफ द लंग इज कॉल्ड एज प्लूरल मेम्ब्रेन, राइट। देवी और सज्जनों, आज का सवाल ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे, अगर आपको पता अगर है तो मुझे बताना। द कवरिंग ऑफ द लंग और द लेयर ऑफ द लंग, द आउटर लेयर ऑफ द लंग इज कॉल्ड एज प्लूरल मेम्ब्रेन। देन व्हाट इज द कवरिंग ऑफ द लीवर, इट्स कॉल्ड, लीवर के कवरिंग को हम क्या कहते हैं, अगर पता अगर होगा तो मुझे जरूर बताना, राइट। सो दिस इज द प्लूरल मेम्ब्रेन, लीवर की बताना। लंग के जो कवरिंग है आउटर कवरिंग उसे हम प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। सो फाइन, सो यहाँ पे आएगा जो आप एयर जो लेंगे, जो जब आप सांस लेते हो तो लाइक ट्रकिया, ब्रोंकस, ब्रोंकायोल, लाइक ब्रोंकियोल से लेके यहाँ तक अल्वियोलाई में आपकी एयर जाती है, राइट। सो दीज आर द अल्वियोलाई, राइट। इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट हियर, अल्वियोलाई आर सराउंडेड बाय द ब्लड वेसल्स। ओके, दीज आर द ब्लड वेसल्स एंड द ब्लू कलर्स आर द वेन। मतलब ये अल्वियोलाई में जब आपका ऑक्सीजन आ जाएगा तो ऑक्सीजन यहाँ पे हम दे देंगे अपने वहाँ पे ब्लड वेसल में दे देंगे। सो दिस अल्वियोलाई आर टोटली कवर्ड विद द ब्लड वेसल्स, ओके, दैट इज आर्टरीज एंड वेन। नाउ अब इसी अल्वियोलाई को हमने इस टाइप में यहाँ पे दिखा है। अब शुरू होता है असली खेल, राइट। अब देखो होता क्या है, ये है अल्वियोलाई, राइट। इस अल्वियोलाई में आपने सांस ली, राइट, मतलब आपने इंस्पिरेशन किया, सो लाइक दैट आपका ऑक्सीजन CO2 एंटर कर जाता है अल्वियोलाई में, राइट। ओके, एंड दिस इज हाउ द अल्वियोलाई, उसके बाद क्या होता है, लाइक दिस, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, ये देखो, सो लाइक दिस, ये हो रहा है यहाँ पे, क्या हो रहा है कि मतलब अल्वियोलाई यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और फिर अल्वियोलाई जो है यहाँ पे रिलैक्स हो रहा है। ओके, सो क्लियर है। नाउ यहाँ पे एक चीज आपने देखी है, सो लाइक दिस, ये जो अल्वियोलाई है ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, उसके बाद फिर से रिकॉइल भी हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा और फिर से रिकॉइल भी हो जाएगा। अब ये कॉन्ट्रैक्ट किस तरीके से होता है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। ये देखो यहाँ पे जो है अल्वियोलाई में यहाँ पे वाटर का एक थीन लेयर रहता है, वाटर का एक थीन लेयर रहता है। और हमने क्या देखा था ट्रांसपिरेशन पूल में, अगर आपको याद होगा तो हमने क्या कहा था, ट्रांसपिरेशन पूल में वाटर कॉलम ब्रेक नहीं होता है, प्लांट के रूट से लेके प्लांट की टिप तक वाटर जाता है, बिकॉज द वाटर इज हैविंग एबिलिटी दैट इज कॉल्ड एज कोहेजन। ओके, मतलब ये जो जाइलम में वाटर ऊपर ऊपर जाता है, ये एक कॉलम में फ्लो क्यों होता है, क्योंकि वाटर के पास एबिलिटी है कोहेजन की। मतलब वाटर मॉलिक्यूल अगर आपने इस फ्लो सरफेस पे डाल दिए 2-3 वाटर मॉलिक्यूल तो वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और एक कंप्लीट एक बड़ा सा वाटर मॉलिक्यूल बनता है, आपको पता भी होगा। मतलब वाटर मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो हमने यहाँ पे, हमारे नेचर ने, हमारे बॉडी ने यहाँ पे एक वाटर की लेयर लगा दी है। अब यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल्स है तो ये वाटर के मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इसको अट्रैक्ट करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, लाइक दिस, सब एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। जब अट्रैक्ट करेंगे तो ये जो अल्वियोलाई है ये क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा और आप जो है सांस बाहर छोड़ेंगे। दिस इज व्हाट हैपन्स। उसके बाद और भी फैक्टर्स है, लाइक इंट्राप्लूरल जो प्रेशर है वो भी उसमें काम करता है, इलास्टिन फाइबर है अल्वियोलाई के पास वो भी काम करते हैं। बट दिस इज द इम्पोर्टेंट रीजन जो अल्वियोलाई जो हम कॉन्ट्रैक्ट हो पाते हैं हमारे, और जिस तरीके से हम एक्सपीरेशन करते हैं, मतलब हमारी सांस को बाहर छोड़ते हैं। नाउ अब क्या होगा यार, देखो आपने क्या कहा कि यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल है इसलिए अल्वियोलाई जो है कॉन्ट्रैक्ट हो पा रहे हैं, लेकिन अब तो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल है इसलिए ये अल्वियोलाई तो इतने ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे कि कोलैप्स हो जाएंगे, लाइक दिस। मतलब ये है, राइट, आपने नीचे यहाँ पे वाटर लगा दिया तो ये तो एकदम से कोलैप्स हो जाएंगे, राइट।
तो ये तो हमें नहीं चाहिए कि कंप्लीटली कोलैप्स हो जाए, तो कैसे चलेगा, राइट। मतलब वाटर मॉलिक्यूल ने इन दोनों लेयर को इस तरीके से बांध लिया तो ये तो नेक्स्ट टाइम एयर ले ही नहीं पाएगा। सो ये तो हमें नहीं चाहिए। इसी पे सॉल्यूशन हमारे बॉडी ने निकाला है। हमारी बॉडी यहाँ पे लगा देती है सरफेक्टेंट की एक लेयर। दिस फ्लूइड इज कॉल्ड एज सरफेक्टेंट, ओके, जो यहाँ पे अल्वियोलाई के सरफेस पे है इनर साइड में। दिस इज कॉल्ड एज सरफेक्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, सरफेक्टेंट। फाइन। अब क्या होता है, सरफेक्टेंट क्या करता है, ये जो वाटर मॉलिक्यूल की जो लेयर है वाटर मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करता है। सरफेक्टेंट क्या करता है, यहाँ पे सरफेक्टेशन कम करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। सरफेक्ट ये आपके एनसीईआरटी का ही है भैया, राइट। मैंने आपको पहले कहा था ये कोरोना वायरस थ्रू एनसीईआरटी, ओके। सो this is the important MCQ. Surfactant lowers the surface tension and that's why the alveoli is able to recoil, right? So ये है surfactant, fine. अगर surfactant आपने निकाल दिया ना तो ये alveoli एकदम से collapse हो जाएंगे and you will not be able to take a breath, okay? Very very important. हम क्या करते हैं पता है, जब कभी कभी बेबीज जो है छोटे छोटे बच्चे जब बिफोर 9 मंथ जब डिलीवर होते हैं, बिफोर 42 वीक्स जब डिलीवर होते हैं, कभी कभी वो सांस नहीं ले पाते हैं, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम में हम सरफेक्टेंट बाहर से लगाते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं बाहर से सरफेक्टेंट का, राइट। काफ़ी कॉस्टली आता है। सो सरफेक्टेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। अगर सरफेक्टेंट नहीं रहा तो विल नॉट बी एबल टू ब्रीथ, ओके फाइन। बट ये है इस तरीके से हमारे पास सरफेक्टेंट रहता है। ये सरफेक्टेंट बनाता कौन है यार? सो यहाँ पे हमारे पास अल्वियोलर सेल है। द टाइप 2 अल्वियोलर सेल प्रोड्यूसेस द सरफेक्टेंट। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। सरफेक्टेंट इज प्रोड्यूस्ड बाय टाइप 2 अल्वियोलर सेल। और जो हम ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सचेंज होता है यहाँ पे वो करता है टाइप 1 अल्वियोलर सेल। मतलब क्या है कि यहाँ पे टाइप 1 अल्वियोलर सेल रहेगा यहाँ पे। सो यहाँ पे CO2 है, यहाँ पे O2 है, O2 को इनसाइड लिया जाएगा, ऑक्सीजन CO2 को बाहर छोड़ा जाएगा। दिस इज डन बाय द टाइप 1 अल्वियोलर सेल। जबकि यहाँ पे सरफेक्टेंट बनाने का काम करता है टाइप 2 अल्वियोलर सेल। बिल्कुल इसको भूलना नहीं है, राइट, बिल्कुल भूलना नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। नाउ अब इस नॉलेज के साथ आगे बढ़ते हैं। नाउ अब देखो, अब हो रहा है असली खेल शुरू। यहाँ पे ये आ गया कोरोना वायरस, राइट। अब इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आ गए, लाइक स्नीजिंग, कफिंग, टॉकिंग, आप उसके साथ बात कर रहे हो, वो छींक रहा है, स्नीजिंग कर रहा है, तब उसके स्नीजिंग में से कोरोना वायरस के पार्टिकल्स आपके बॉडी में अगर एंटर कर गए, किसी पेशेंट के अगर, किसी पर्सन के अगर बॉडी में एंटर कर गए तो क्या होता है। ये देखो, ये आ गया कोरोना वायरस। नाउ द कोरोना वायरस इज इनसाइड द अल्वियोलाई। नाउ सी व्हाट एग्जैक्टली इट डज विथ योर लंग। नाउ ये है टाइप 2 अल्वियोलर सेल एंड ये है कोरोना वायरस। मतलब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, अभी इसको ही हमने जूम कर लिया। ये जो अल्वियोलाई का सेल है टाइप 2 अल्वियोलर सेल, उसको हम देख रहे हैं। नाउ टाइप 2 अल्वियोलर के सेल के पास ये ACE2 रिसेप्टर है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम 2। इसका जो रिसेप्टर है ये यहाँ पे है। अब देखो कोरोना वायरस क्या करता है, कोरोना वायरस के पास जो स्पाइक है, नाउ दिस स्पाइक कैन act as a key to open this particular receptor, this particular channel, okay? Now angiotensin converting enzyme, इसके बारे में तो हम लंग में पढ़ेंगे। तो क्या होता है, अगर आपने पढ़ा होगा तो एक जल्दी से रिवाइज कर लें। तो लीवर में से आपका बनता है एंजियोटेंसिनोजन, ओके। लीवर में से बनता है एंजियोटेंसिनोजन, ओके, टेंसिनोजन। उसके बाद एंजियोटेंसिनोजन को कन्वर्ट किया जाता है एंजियोटेंसिन 1 में, ओके, एंजियोटेंसिन 1 में बाय किडनी में जो रेनिन सीक्रेट होता है वो एंजियोटेंसिनोजन को कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन 1 में, और एंजियोटेंसिन 1 को कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन 2 में लंग, राइट। और एंजियोटेंसिन मतलब एंजियो मतलब वेसल, टेंसिन मतलब टेंस करना, वेसल को टेंस करना। तो एंजियोटेंसिन वेसल को टेंस करता है, मतलब आपका ब्लड प्रेशर बढ़ाने में मदद करता है। दिस इज हाउ द एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम वर्क्स, ओके फाइन। तो ये तो इतना, यहाँ पे तो इतना उसका काम नहीं है। बात करते हैं रिसेप्टर की, राइट, ध्यान से सुनना है। सो यार एक मैंने डॉक्यूमेंट्री भी देखी थी। अब लोग अलग अलग एलिगेशंस लगा रहे हैं। उनका कहना है कि एक कंट्री है हमारा पड़ोसी, उसने इस वायरस को मॉडिफाई करके उसको ये जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम 2 रिसेप्टर ओपन करने का प्रोटीन स्पाइक यहाँ पे उसने अटैच किया है, राइट। So because of this particular spike, now the virus is able to enter inside the type 2 alveolar cell. Okay, very very important.
ACE2 रिसेप्टर को अटैच हो जाता है। आपको अगर ये नहीं समझा होगा ना एंजियोटेंसिन 1-2, उसकी चिंता मत करना, जब हम लंग देखेंगे तो डिटेल में देखेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। नाउ वायरस यहाँ पे अटैच हो चुका है। नाउ वायरस एंटर्स द सेल बाय एंडोसाइटोसिस। ओके, अब एंडोसाइटोसिस के साथ उसने अंदर एंट्री कर लिया। ओके, नाउ सी व्हाट हैपन्स। ये जो है वायरस एंटर करने के बाद यहाँ पे आरएनए रिलीज कर देता है, दिस इज अ आरएनए वायरस। यहाँ पे है, this RNA is called as the positive sense RNA. The RNA which the coronavirus is having is called as positive sense RNA. उसका मतलब क्या है? उसका मतलब अभी बताते हैं आपको। सो वायरस ने अंदर एंटर किया, अब एंटर करने के बाद उसने आरएनए को रिलीज कर दिया। नाउ हियर वी हैव समथिंग विच इज कॉल्ड एज द RNA पॉलीमरेज एंजाइम, जो हमारा एंजाइम है। नाउ सी, अब ये क्या करता है वायरस, उसका जो आरएनए है ये हमारे आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम के पास भेज देता है। नाउ उसके बाद क्या होता है, आरएनए पॉलीमरेज उसको क्या करता है, आरएनए को मल्टीप्लाई करा देता है। पॉली मतलब उसको मल्टीप्लाई करना, उसके मल्टीपल, पॉली मतलब मेनी, उसके मेनी फॉर्म, दैट इज उसको मल्टीप्लाई कर देना। सो आरएनए पॉलीमरेज उसको मल्टीप्लाई कर देता है, 1 से बन गए 4 कॉपीज, देखो राइट, आपका आरएनए पॉलीमरेज उसने यूज कर दिया। नाउ सी व्हाट हैपेंस, राइट, दिस आरएनए इज ट्रांसफर्ड टू द राइबोसोम के पास भेज दिया जाता है इस आरएनए को। ये सब हमारी बॉडी कर रही है अभी, राइट। अब क्या होता है, ये देखो यहाँ पे है राइबोसोम और ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। Endoplasmic reticulum associated with the ribosome is called as rough endoplasmic reticulum. It is rough because of the presence of ribosome. ये देखो रफ लग रहा है यहाँ पे, ओके। जो जिसके पास राइबोसोम नहीं रहता है, जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास, उसको हम कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, सो ये है आरएनए, यही यहाँ पे जो हो रहा है वो यहाँ पे दिखा है, ये है आरएनए और ये है राइबोसोम। अब राइबोसोम क्या करेगा, यहाँ पे ये राइबोसोम इस आरएनए को रीड करना शुरू कर देगा और ये जो साइटोप्लाज्म में अमीनो एसिड यहाँ पे पड़े हुए हैं, उन अमीनो एसिड को अकॉर्डिंग टू आरएनए यहाँ पे वो असेंबल कर देगा और ये बना देगा प्रोटीन। मतलब क्या कर रहा है वायरस, आपके मशीनरी को आपके खिलाफ यूज कर रहा है, राइट। एंड दिस इज कॉल्ड एज द पॉजिटिव सेंस आरएनए। मतलब क्या होता है, ये पॉजिटिव सेंस आरएनए मतलब इस आरएनए का डायरेक्टली ट्रांसलेशन करना पॉसिबल है। अगर नेगेटिव सेंस आरएनए रहा तो नेगेटिव सेंस आरएनए मतलब फिर उस आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करो, डीएनए को फिर से ट्रांसक्रिप्ट करो, फिर जो आरएनए बनेगा उसको फिर ट्रांसलेट करो। वो सब चीज करने की जरूरत कोरोना वायरस को नहीं है, क्योंकि उसके पास जो आरएनए है इट इज अ पॉजिटिव सेंस आरएनए। ओके, नाउ उसके ये देखो राइबोसोम ने तो उसको प्रोटीन बना दिया है, दे दिया उसको बना के प्रोटीन। ये देखो यहाँ पे उसका प्रोटीन बन गया, राइट। ये क्या था, अमीनो एसिड जो यहाँ पे अटैच हुए ना। प्रोटीज मतलब क्या, द पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड्स। सो यहाँ पे हमने राइबोसोम, दैट इज हमारे राइबोसोम ने कोरोना वायरस के आरएनए को रीड किया और कोरोना वायरस के आरएनए को जो प्रोटीन चाहिए वो बना भी दिया, राइट। ये बन गया प्रोटीन यहाँ पे, ये देखो स्पाइक बना लिए उसने राइबोसोम ने, राइट। राइबोसोम ने बनाने के बाद राइबोसोम उसको ट्रांसफर कर देता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास, मतलब यहाँ पे, राइट। ट्रांसफर करने के बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसको मॉडिफाई करता है। देखो मतलब है ऑर्गेनेस हमारे काम कर रहे हैं वायरस के लिए, राइट। नाउ देखो अब आगे खेल काफी मजेदार होने वाला है यहाँ पे, एंड दिस इज मतलब सीरियस इशू है ये। देखो होता क्या है, सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने उसको मॉडिफाई कर दिया, राइट, प्रोटीन्स को। उसके बाद क्या करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसको वेसिकल्स में पैक कर देता है ताकि साइटोप्लाज्म में कोई उसको डिस्ट्रॉय ना कर सके, राइट। ये सब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हो रहा है, राइट। अब और ये एक चीज यहाँ पे देखना आप, वो न्यूक्लियस को हाथ भी नहीं लगा रहा है। कोरोना वायरस इस सेल के न्यूक्लियस को हाथ भी नहीं लगाता है, राइट। देखो फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने उसको वेसिकल्स में पैक कर दिया और पैक करने के बाद भेज देता है गोल्जी बॉडीज के पास, राइट, गोल्जी एपरेटस, राइट। और गोल्जी एपरेटस में भेजने के बाद देखो क्या करता है, ये है स्पाइक, कोरोना वायरस का स्पाइक यहाँ पे आ गया, राइट। अब देखो क्या होता है, अब गोल्जी बॉडीज क्या करता है, उसका असेंबल करता है, उस वायरस को असेंबल करता है, राइट। असेंबल करने के बाद ये देखो कंप्लीट आरएनए वायरस यहाँ पे बना दिया, दैट इज एक कोरोना वायरस थे। ये देखो ये सब लोग आ जाएंगे, सो 1 से बन रहे, 2 से 4, 4 से 6, लाइक दैट वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ओके। सो लाइक दिस। और एक चीज यहाँ पे ऑब्जर्व की कि गोल्जी बॉडीज में जो ट्रांसफर होता है वो सिस से लेके ट्रांसफर इसी डायरेक्शन में होता है। एमसीक्यू है, सिस एंड से ट्रांस एंड पे ही उसका ट्रांसफर, मतलब जो यहाँ पे जो मूवमेंट होती है वो इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में होती है, सिस से लेके ट्रांस तक, इसको मत भूलना, ओके। सो गोल्जी बॉडी क्या करता है,
पैकेजिंग, मॉडिफाइंग एंड थर्ड इंपॉर्टेंट फंक्शन जो मैंने आपको बताया था जब हमने जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन पढ़ा था, तो यू शुड वॉच दैट। ओके, क्या करता है? पैकेजिंग करता है, मॉडिफाई करता है और ट्रांसपोर्ट करता है। कोरोना वायरस खुद नहीं बाहर जा सकता, गोल्जी बॉडी उसको प्रॉपरली कवर करके सेल के बाहर भेजता है, तब जाके वो बाहर जाने में सक्सेसफुल होगा। यहाँ पे क्या एक चीज आपने ऑब्जर्व की, यहाँ पे क्या एक चीज आपने ऑब्जर्व की, ये देखो यहाँ पे इसने कोरोना वायरस ने बाहर जाते वक्त हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो सेल की जो मेम्ब्रेन उसको डैमेज कर दिया है। सो लाइक दैट ये बन जाएंगे मल्टीपल कोरोना वायरसेस। ओके, नाउ अब क्या होता है देखो, ये आगे हम यहाँ पे रिटर्न टाइप 2 अल्वियोलर सेल में ये सब चीजें हमने देखी, अब आगे हम अल्वियोला में, राइट। ये देखो यहाँ पे रिलीज हो रहे हैं वायरसेस, राइट, उसमें से एक ही वायरस हमने यहाँ पे दिखाया है। नाउ सी व्हाट हैपेंस, नाउ ये इसको जूम करके हम देखते हैं ताकि अच्छे से पता चले। सो ये है अपना टाइप 2 अल्वियोलर सेल जो हमारा डैमेज हो चुका है, राइट, डैमेज हो चुका है कोरोना। ये जो हमारा टाइप 2 अल्वियोलर सेल है जो सरफेक्टेंट बनाता है। अब देखो क्या होता है, टाइप 2 अल्वियोलर सेल जैसे ही डैमेज हो गया बिकॉज ऑफ द एग्जिट ऑफ द कोरोना वायरस, ये क्या करता है, यहाँ पे ये सिग्नल भेज रहा है, ये भेज रहा है इंटरफेरॉन्स, ये प्रोड्यूस कर रहा है इंटरफेरॉन केमिकल्स। इंटरफेरॉन केमिकल्स मतलब जो साइड में जो सेल्स है उनको ये बता रहा है कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, ये अलार्म बजा रहा है कि मुझे बचाओ, आई एम डैमेज, ये बता रहा है। अब इंटरफेरॉन इसने प्रोड्यूस करना शुरू किया, मतलब ये सिग्नल दे रहा है कि मुझे बचाओ। अब कौन आएगा यहाँ पे इसको बचाने के लिए? यहाँ पे इसको बचाने के लिए आ जाता है मैक्रोफेज। What are macrophages? Macrophages are the modified monocyte, right? एक मिनट में देख ले कि हमने क्या देखा था। हमने ये देखा था कि जो व्हाइट ब्लड सेल है वहां पे उस व्हाइट ब्लड सेल के टाइप्स है न्यूट्रोफिल, इओसाइनोफिल, बेसोफिल, मोनोसाइट, राइट, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यही जो मोनोसाइट है, यही मोनोसाइट ब्लड में रहता है, यही लंग में जाके मॉडिफाई हो जाता है, ये बन जाता है मैक्रोफेज, ये बन जाता है मैक्रोफेज। तो ये आ गया मैक्रोफेज, मतलब ये वो मोनोसाइट है जो लंग के अंदर है। मतलब इट्स लाइक कि ये वो पुलिस ऑफिसर्स है जिनको आपने आपकी सोसाइटी में डेप्यूट किया है, मतलब सोसाइटी में ही आपने उनको रखा है कि भैया मेरे सोसाइटी में अगर कोई भी गड़बड़ हो जाए तो आप सबसे पहले संभाल लेना। सो दीज आर दैट काइंड ऑफ पुलिस ऑफिसर जो वहीं पे लोकेटेड है। बाकी तो मोनोसाइट आपके ब्लड में है, सबसे पहले मैक्रोफेज आ जाएगा, बिकॉज ऑफ द इंटरफेरॉन आ जाएगा। सो मैक्रोफेज इज लाइक द पुलिस, वो आ जाएगा कि आ रहा है, 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 ये आप पहुंचा है यहाँ पे। ओके, नाउ अब ये यहाँ पे आने के बाद पूछता है क्या हुआ भाई, तूने मुझे आवाज क्यों दी? तो ये बता रहा है उसको कि देखो इसने तो मुझे डैमेज कर दिया है, इसलिए तो मैंने इंटरफेरॉन रिलीज किया। ये मैक्रोफेज देखता है, बोलता है डोंट वरी, आई विल स्टार्ट अटैकिंग दिस वायरस, राइट। इंटरफेरॉन मतलब इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, काफी बार एग्जाम में आ चुका है। इंटरफेरॉन मतलब जो इंटरफियर करता है वायरस के रिप्लिकेशन के साथ। तो इसने क्या प्रोड्यूस किया? इंटरफेरॉन प्रोड्यूस किया। अब आ गया मैक्रोफेज। मैक्रोफेज इसको फाइगोसाइटोसिस करने की कोशिश करता है यहाँ पे, राइट। उसके बाद देखो क्या होता है, मैक्रोफेजेस आर द पार्ट ऑफ द इनेट इम्यूनिटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये है आपकी इनेट इम्यूनिटी, मतलब जो सिंस बर्थ लेके आप आए हो, राइट, सिंस बर्थ, राइट, इसे हम कहते हैं इनेट इम्यूनिटी। नाउ अब मैक्रोफेज यहाँ पे बनाता है इंटरल्यूकिन्स। इंटरल्यूकिन बनाता है मतलब वो बाकी फोर्स को आवाज दे रहा है कि भैया यहाँ पे इमरजेंसी लग चुकी है, मुझे हेल्प करने के लिए आओ। वो कहते हैं ना, मूवी में देखा होगा कि बैकअप फोर्स भेजो, राइट। सो लाइक दैट। सो यहाँ पे है ब्लड वेसल। सो दिस इज द अल्वियोलाई सराउंडेड बाय द ब्लड वेसल्स। सो ये है ब्लड वेसल। अब इंटरल्यूकिन रिलीज किया जाता है ब्लड वेसल में। इंटरल्यूकिन को सेंस करेगा न्यूट्रोफिल। ये जो व्हाइट ब्लड के सेल के हमने टाइप देखे थे, न्यूट्रोफिल, इओसाइनोफिल, बेसोफिल, राइट। सो यहाँ पे आ जाएगा अभी न्यूट्रोफिल, ये आ रहा है ब्लड से। ये पूछ रहा है कि क्या हुआ भाई, कहाँ पे गड़बड़ है? देखो 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 हाउ द बॉडी इज रिएक्टिंग, दिस इज सो अमेजिंग। न्यूट्रोफिल यहाँ पे आ जाता है, राइट। ओके, नाउ यहाँ पे इंटरल्यूकिन सीक्रेट कर दिया है मैक्रोफेज ने। अब यही इंटरल्यूकिन ब्लड में है, ब्लड में ट्रैवल होते 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 ये जाएगा ब्रेन के पास। ब्रेन के पास जाएगा तो क्या होगा, ब्रेन के पास जाने के बाद ये कोल्ड न्यूरॉन्स को क्या करता है, कोल्ड न्यूरॉन्स को, जो हमारे बॉडी का जो कोल्ड सेंसेशन को कैरी करने वाले न्यूरॉन्स को ये क्या करता है, डीएक्टिवेट कर देता है। डीएक्टिवेट कर देता है। उसके बाद बॉडी को क्या लगता है
कि भैया डीएक्टिवेट करता है मतलब उसको अफेक्ट कर देता है। तो हमारा जो ब्रेन है, ब्रेन में जो हाइपोथैलेमस है वो अभी रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है कि बॉडी का एग्जैक्ट टेम्परेचर क्या चल रहा है। तो ये क्या करता है, यहाँ पे पायरोजन सिक्रेट कर देता है और हाइपोथैलेमस क्या करता है, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा देता है। तो ये आ गया फीवर। सो दैट्स वाई कोरोना वायरस में फीवर आना शुरू हो जाता है, क्योंकि कोरोना वायरस आ गया, कोरोना वायरस को किल करने के लिए मैक्रोफेज आया, मैक्रोफेज ने इंटरल्यूकिन रिलीज किया, इंटरल्यूकिन रिलीज हो गया तो हाइपोथैलेमस ने सेंस किया, हाइपोथैलेमस ने बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा दिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, हाइपोथैलेमस रेगुलेट्स योर बॉडी टेम्परेचर, राइट। ओके, नाउ ये आ गया फीवर, राइट। अब देखो क्या होता है, नाउ 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 केयरफुली सी, फीवर आ गया। अब नेक्स्ट पॉइंट ये देखो यहाँ पे अब क्या हो रहा है, ये जो इंटरल्यूकिन रिलीज हुआ, ये इंटरल्यूकिन यहाँ पे जो ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल के जो सेल्स है एंडोथेलियम, एंडोथेलियम को ये डैमेज करता है। अब इतना बड़ा डैमेज नहीं करता है, छोटे छोटे पोर्स बना देता है। छोटे छोटे पोर्स बना देगा तो यहाँ से आरबी से तो बाहर नहीं निकल पाते इनिशियल स्टेज में, लेकिन यहाँ पे जो ब्लड फ्लूइड है वो निकलना शुरू हो जाता है, राइट। और ये आगे लीक हो रहा है, देखो ब्लड वेसल से ये अल्वियोलाई में लीक हो रहा है, ब्लड वेसल से अल्वियोलाई में ब्लड का जो फ्लूइड है वो लीक हो रहा है। अब क्या होगा, जब लीक होगा तो क्या होगा, यहाँ पे जो फ्लूइड प्रोड्यूस हो गया उसे हम कहते हैं कफ। अब कफ आना शुरू हो जाएगा, राइट। दिस इज व्हाट हैपेंस, राइट। सी केयरफुली, इंटरल्यूकिन रिलीज हुआ, इंटरल्यूकिन ने टेम्परेचर बढ़ाया, इंटरल्यूकिन ने एंडोथेलियम को डैमेज किया ब्लड वेसल के, जहाँ से जो ब्लडी फ्लूइड है वो ऊज आउट हो गया, यहाँ पे उसको ऊजिंग आउट कहते हैं। और यहाँ पे ये जो है इसे हम कहते हैं कि कफ आएगा, राइट। कफ क्यों आता है, मतलब बॉडी इज ट्राइंग टू क्लियर द एयरवे, क्योंकि अब यहाँ पे ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज करने में आपको तकलीफ जाएगी, क्योंकि सरफेस पे यहाँ पे फ्लूइड जम चुका है, तो बॉडी उसको क्लियर करने की कोशिश करती है, इसलिए खांसी आती है, राइट। ओके, नाउ सी व्हाट हैपेंस। अब ये आ गया ऑक्सीजन। अब ये ऑक्सीजन देखो क्रॉस नहीं कर पा रहा है, क्योंकि सरफेक्टेंट के ऊपर आपने एक अलग फ्लूइड यहाँ पे आ गया है, राइट। ऑक्सीजन यहाँ पे नहीं आ रहा है, सो इसे हम कहते हैं, पेशेंट आएगा इस केस में और पेशेंट क्या कहेगा कि सर मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही है, इस टाइप में वो कहेगा, राइट। यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। सो फीवर, कफ एंड ब्रेथलेसनेस। नाउ सी केयरफुली व्हाट हैपेंस। अब ये जो CO2 है, ये जो ब्लड वेसल में जो CO2 है, ये भी अब बाहर नहीं जा पाता है, देखो बाहर नहीं जा पा रहा है। अब क्या होता है, इस CO2 का कन्वर्शन धीरे धीरे इसका कन्वर्शन होना शुरू हो जाता है कार्बोनिक एसिड में, राइट। एक कार्बोनिक एसिड जाएगा ब्लड में, ट्रैवल करते 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 किडनी के पास, ये जो कार्बोनिक एसिड की वजह से मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा, ब्लड का जो एसिडिटी है वो ब्लड की एसिडिटी इंक्रीज होने लगेगी, राइट। और ये जो है यहाँ पे किडनी डैमेज होने लगेगा। सो आपने देखा होगा कि काफ़ी बार न्यूज़ में अगर आप देख रहे होगे तो उसमें कहते हैं कि कोरोना वायरस से इस मरीज की मौत, मरीज पहले से ही एक किडनी डिसीज का परेशान था, राइट, कि उसमें बॉडी ऑलरेडी स्ट्रेस में थी उस पर्टिकुलर पर्सन की, उसके ऊपर कोरोना वायरस हो गया तो डेथ हो गई। ओके, सो बिकॉज ये देखो कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोनिक एसिड में कन्वर्ट होता है, कार्बोनिक एसिड किडनी को डैमेज कर देता है, राइट। से केयरफुली देखना है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, ये देखो वायरसेस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, टाइप 2 अल्वियोलर सेल डिस्टर्ब हो रहे हैं, राइट। टाइप 2 अल्वियोलर सेल को डिस्टर्ब कर दिया आपने, उसको टाइप 2 अल्वियोलर सेल को आपने डैमेज कर दिया, मतलब अब आपका सरफेक्टेंट नहीं रहा। ये देखो अब सरफेक्टेंट बनना यहाँ पे बंद हो जाएगा, सरफेक्टेंट बनना बंद हो गया, मतलब क्या होगा, अब अल्वियोलाई जो है यहाँ पे कोलैप्स हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, राइट। ये देखो अल्वियोलाई इस टाइप से हो रहे थे, क्लोज हो रहे थे, ओपन हो रहे थे, क्लोज हो रहे थे, अपने सरफेक्टेंट ही कोरोना वायरस ने सरफेक्टेंट निकाल दिया तो अल्वियोलाई कोलैप्स हो जाएंगे, मतलब अब जो है लंग विल लाइक बी काइंड ऑफ अ सॉलिड ऑर्गन, राइट। वो तो एयर से भरा हुआ रहता है, अब वो सॉलिड बनना शुरू हो रहा है और यहाँ पे फ्लूइड भी और ज़्यादा बनना शुरू हो रहा है, इसे ही हम कहते हैं निमोनिया, राइट। और अब देखो अब यहाँ पे अब यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे फ्लूइड भी आ चुका है, ये जो ओजिंग आउट फ्लूइड है, यहाँ पे अल्वियोलाई भी कोलैप्स हो चुका है। अब इस केस में जो पेशेंट आता है उसको क्या होता है पता है, देखो इसको क्या होता है, उसको और ज्यादा तकलीफ होती है सांस लेने में, राइट। और ये जो न्यूट्रोफिल है, ये न्यूट्रोफिल भी कोशिश कर रहा है इस वायरस को मारने की। न्यूट्रोफिल इस वायरस को मारने के लिए यहाँ पे रिलीज करते हैं प्रोटीएज एंजाइम, मतलब देखो अल्टीमेटली वायरस क्या है, अल्टीमेटली वायरस के पास क्या है, प्रोटीन के स्पाइक है, तो उस प्रोटीन को डिस्टर्ब करने के लिए, उसको डैमेज करने के लिए न्यूट्रोफिल प्रोटीएज बनाता है यहाँ पे, जो एक एंजाइम है
जो प्रोटीन को डैमेज कर देगा। सो प्रोटीएज एंजाइम बनाएगा न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल ने प्रोटीएज एंजाइम बनाया तो उसने वायरस को मार दिया, राइट। कुछ वायरसेस को तो उसने मार दिया। अब यही प्रोटीएज क्या करता है, जो प्रोटीन न्यूट्रोफिल ने बनाया वो यहीं पे तो नहीं रुकेगा, वो हमारे नॉर्मल सेल को डैमेज करना शुरू कर देता है। टाइप 2 अल्वियोलर सेल डैमेज हुए, अब तो टाइप 1 भी डैमेज होना शुरू हो जाता है, क्योंकि आपके नॉर्मल सेल्स के पास भी तो प्रोटीन है। अब वो नॉर्मल सेल भी यहाँ पे डैमेज होना, डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाते हैं, और ये कंडीशन इतनी ज्यादा सीवियर हो जाती है कि पेशेंट अब सांस ले नहीं पाता है, इस टाइप में आएगा। ओके, क्योंकि टाइप 1 अल्वियोलर सेल भी अब डैमेज हो गए बिकॉज ऑफ द प्रोटीएज। टाइप 1 अल्वियोलर सेल कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का एक्सचेंज कर रहे थे, वो भी डैमेज हो गए। टाइप 2 अल्वियोलर सेल को कोरोना ने डैमेज कर दिया, टाइप 1 को प्रोटीएज ने डैमेज कर दिया। ओके, अब तो यहाँ पे ऑक्सीजन लिया या बाहर नहीं, इसका एक्सचेंज रुक चुका है, उसका एक्सचेंज रुक चुका है, राइट। अब देखो हम यहाँ पे क्या करते हैं, अब हम पेशेंट को सीवियर केसेस में वेंटिलेटर पे लगा रहे हैं, राइट। वेंटिलेटर पे आपने देखा होगा कि वेंटिलेटर की कमी है, इस स्टेट में वेंटिलेटर की कमी है, उस स्टेट में वेंटिलेटर की कमी है, अमेरिका में वेंटिलेटर की कमी है, आपने सुना होगा न्यूज़। वेंटिलेटर हमें क्यों चाहिए, राइट। वेंटिलेटर क्या है, वेंटिलेटर एक टाइप की मशीन रहती है जो फोर्सफुली आपके बॉडी में ऑक्सीजन भेजती है। आपने यहाँ पे देखा है कि यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं जा पा रहा है ब्लड वेसल में, हम क्या करते हैं, पेशेंट को वेंटिलेटर पे डालते हैं और फोर्सफुली ऑक्सीजन पुश करते हैं कि भैया जबरदस्ती तू ब्लड वेसल में जा। Okay, so that's why ventilator is required in terminally ill patients. Okay, so important है. So this is how the whole pathogenesis of the coronavirus is. Okay, this is how the coronavirus damages your body, your alveoli, right। और धीरे धीरे किडनी के बाद लीवर और अदर ऑर्गन्स यहाँ पे फंक्शन करना धीरे धीरे कम कर देते हैं। इसमें अगर डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, जिसमें ऑलरेडी बॉडी पे स्ट्रेस है, उसके ऊपर अगर कोरोना वायरस हो जाता है तो उसमें बॉडी को फाइट करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत जाती है, क्योंकि इसमें जो एक्वायर्ड हमारी इम्यूनिटी है, अब ये जो है यहाँ पे एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल आएगा, डेंड्राइटिक सेल आएगा, जो वायरस को लेके जाएगा उधर लिम्फ नोड में लेके जाएगा, वहाँ पे बी सेल बनेंगे, बी सेल बाद में एंटीबॉडीज को बनाएंगे, उसमें टाइम लगता है, तब तक ये जो वायरस है काफ़ी ज़्यादा डैमेज कर देता है, ओके, बॉडी में। सो दिस इज व्हाट हैपन। तो उसमें हम वेंटिलेशन लगाते हैं। ये देखो नॉर्मली जो हमारा एक्सरे रहता है वो इस टाइप का रहता है, लेकिन जब न्यूमोनिया हो जाता है, जब फ्लूइड फील्ड हो जाता है, तो आपको यहाँ पे वाइट टाइप का दिखेगा। इसलिए हम पेशेंट का क्या करते हैं, जब आता है तो हम क्या करते हैं, उसका न्यूट्रोफिल काउंट करते हैं। न्यूट्रोफिल आपने अभी देखा कि न्यूट्रोफिल काउंट उसका बढ़ा हुआ मिलेगा। उसके बाद हम उसका फीवर टेम्परेचर लेते हैं। एयरपोर्ट पर भी हम टेम्परेचर क्यों ले रहे थे, ताकि हम उसमें अगर किसी को टेम्परेचर है तो हम उससे गेस कर रहे थे कि भाई इसको तो कोरोना होगा। ओके, फीवर इज द वन ऑफ द मोर इंपॉर्टेंट सिम्टम इन कोरोना वायरस। ओके, सो ये है लंग और ये है नॉर्मल लंग और ये है निमोनिया, राइट, फाइन। और ये है सीटी स्कैन। ये देखो सीटी स्कैन में भी आपको पैचेस दिखना शुरू हो जाते हैं यहाँ पे। अभी 2 दिन पहले की बात है, एक पेशेंट आया, उसको तो मुझे तो लगा कि उसको तो डेफिनेटली ही विल बी कोविड-19 पॉजिटिव, राइट। तो उसको हमने भेज दिया कोरोना वायरस टेस्ट करने के लिए, राइट, RT-PCR करने के लिए, लेकिन उसका निगेटिव आया। फिर हमने उसको भेजा सीटी स्कैन करके। सीटी स्कैन में उसका पैची कंसोलिडेशन लग रहा है, उसका एक्सरे भी बता रहा है कि उसको पैची कंसोलिडेशन है। कि इसमें क्या करते हैं, हम सिर्फ एक टेस्ट पे डिपेंड नहीं रहते। उस पेशेंट का RT-PCR निगेटिव था, लेकिन उसको बाकी के सब टेस्ट जो है वो बता रहे थे कि उसको कोरोना वायरस होने की काफ़ी ज़्यादा संभावना है। सो दैट्स व्हाई वी डू द मल्टीपल इन्वेस्टिगेशन। मोर इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन इज द RT-PCR, राइट। PCR में हम क्या करते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, राइट। उसमें हम क्या करते हैं, ये जो RNA है वो तो इतने सा RNA है, इतने से RNA को हम किस तरीके से स्टडी करेंगे, इसलिए उस RNA को हम मल्टीप्लाई करते हैं, उस RNA को हम DNA में कन्वर्ट करते हैं, उस DNA को हम मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उस DNA की हम स्टडी करते हैं। दैट इज कॉल्ड एज द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये चीज हमने ऑलरेडी देखी है, राइट, जब हमने बायोटेक्नोलॉजी पढ़ा तो, राइट। आई एम गिविंग यू अ लिंक हियर, आप देख सकते हो। ओके, सो फर्स्ट हम करते हैं इसमें RT-PCR करते हैं, हम चेस्ट एक्सरे करते हो, CT स्कैन करते हैं। सिर्फ एक ही टेस्ट से हम एकदम से फाइनल डायग्नोसिस नहीं देते हैं। ओके, मेरा पेन फेस से छिप गया है। ओके, फाइन। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट कि वायरस का नाम क्या है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2। सिंड्रोम मतलब द कलेक्शन ऑफ डिसीज, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स, that is collection of disease. AIDS is not the disease, is the collection of the disease. Syndrome means collection of disease. ABMCQ है, okay? Syndrome means collection of disease. Okay, so disease, corona virus disease 2019, that is
COVID-19, कोरोना वायरस डिसीज. ओके, कोरोना वायरस डिसीज 2019. ओके फाइन. ओके, नोवेल वायरस, इसे हम क्या कहते हैं? नोवेल वायरस, मतलब इसको हमने फर्स्ट टाइम बाहर निकाला है. ओके, इसे हमने क्या कहा कि पेंडेमिक चल रहा है, मतलब इस कोरोना वायरस ने ओवर अ लार्ज कॉन्टिनेंट इस वर्ल्ड में उसने अफेक्ट किया है. वर्ल्ड में मतलब इस अर्थ पे उसने ओवर अ लार्ज कॉन्टिनेंट पे उसने लोगों को अफेक्ट किया है. तो हम कहते हैं दिस इज अ पेंडेमिक. एंडेमिक मतलब एक पर्टिकुलर रीजन को ही अफेक्ट करना, उससे हम कहते हैं एंडेमिक, बट दिस इज अ पेंडेमिक. ओके फाइन. ओके, मोड ऑफ स्प्रेड इज कफिंग, स्नीजिंग एंड टॉकिंग ऑल्सो. ओके, डायग्नोसिस इज नेजोफेरेंजियल स्वैब. हमने कहा था कि वो नेजोफेरेंजियल रूट से जाता है, तो हम नेजोफेरेंजियल स्वैब लेते हैं, फिर आरटीपीसीआर करते हैं, सैंपल लेते हैं नेजोफेरेंजियल स्वैब से. ओके, सो गाइस, दैट वाज ऑल अबाउट कोरोना वायरस थ्रू एनसीईआरटी, राइट? आई होप आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा. लेट मी नो इन द कमेंट्स हाउ यू फाइंड दिस ट्यूटोरियल. दैट वाज ऑल अबाउट दिस सेशन. थैंक यू सो मच गाइस.